और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी शहर में शुक्रवार अल सुबह प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीमों ने कार्रवाई करते हुए एक हवाला कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी की। करोड़ों रुपए की फर्जी बिलिंग और हवाला लेन देन के मामले में ये छापा मारा गया। ईडी की टीम तड़के 3 गाड़ियों में हथियारबंद जवानों के साथ कारोबारी के आवास और दफ्तर पहुंची। भारी सुरक्षा के बीच टीम ने दस्तावेजों की गहन जांच शुरू की तथा परिवार के सदस्यों को बाहर जाने से रोक दिया और उनसे भी लंबी पूछताछ की गई। सूत्रों के मुताबिक कारोबारी पर करोड़ों रुपए के हवाला ट्रांजैक्शन और फर्जी बिलिंग के जरिए सरकार को राजस्व नुकसान पहुंचाने का आरोप है। जानकारी के अनुसार जिस कारोबारी के यहां ईडी की कार्रवाई हुई, उसी कारोबारी के पैतृक ग्राम नागोला में भी एक टीम पहुंची, जहां पर दस्तावेजों को खंगाला गया। माना जा रहा है कि ये नेटवर्क कई अन्य शहरों तक फैला हो सकता है। ईडी की इस कार्रवाई के बाद केकड़ी के हवाला कारोबार से जुड़े अन्य कारोबारियों में भी हड़कंप मच गया। बाजार में अन्य कारोबारी शक्ति में आ गए और शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। ईडी की टीम ने अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि हवाला कारोबार के बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। उल्लेखनीय कि केकड़ी क्षेत्र में बीते कुछ वर्षों से हवाला का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। छोटे स्तर पर कारोबार करने वाले व्यापारी लगातार हवाला कारोबार से जुड़कर गैर कानूनी गतिविधियां कर रहे हैं। वहीं पैसों का लालच देकर कई युवाओं को भी ये हवाला कारोबारी अपने जाल में फंसा रहे हैं। शहरी क्षेत्र में लगातार बढ़ते हवाला कारोबार से जुड़े लोगों की संख्या के बाद पिछले कुछ वर्षों से इनकम टैक्स व ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियां क्षेत्र पर नज़र बनाए हुए हैं तथा पूर्व में भी केंद्रीय एजेंसियां केकड़ी में हवाला कारोबार से जुड़े लोगों पर कार्रवाई कर चुकी है। केकड़ी क्षेत्र में अवैध बजरी का कारोबार लगातार फल फूल रहा है, जिससे क्षेत्र में बजरी माफिया खारी और डाई नदी में दिन रात बजरी निकालकर सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व का चूना लगा रहे हैं। वहीं अब बजरी के बढ़ते कारोबार के बीच बजरी माफिया द्वारा बजरी बेल्ट में दबदबे को लेकर आपसी रंजिश और लड़ाई झगड़ा भी खुलकर सामने आने लगा है। गुरुवार रात को सदर थाना क्षेत्र के गुड़गांव ग्राम में स्थापित नाके के पास बजरी माफियाओं की 2 गुटों में खूनी झड़प हो गई, जिसमें 2 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना के बाद केकड़ी सदर पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान बदमाश मारपीट कर मौके से फरार हो गए। वहीं घायल 2 जनों को केकड़ी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। मामले में एक पक्ष ने 6 नामजद लोगों सहित 10 से 12 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। जानकारी के अनुसार गुरुवार रात को गुड़गांव नाके के पास अजमेर कोटा स्टेट हाईवे पर बजरी माफियाओं के 2 गुटों में पुरानी रंजिश को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान बजरी माफियाओं के दोनों गुटों ने स्टेट हाईवे पर जमकर बवाल मचाया तथा एक दूसरे के वाहनों में तोड़फोड़ करते हुए जमकर मारपीट की। इस खूनी संघर्ष में नया गांव मीणों का निवासी पर्वतराज मीणा व रोहित मीणा गंभीर घायल हो गए। इधर लड़ाई झगड़े की सूचना के बाद केकड़ी सदर पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची, जहां पुलिस को देखकर बदमाश मौके से भाग छूटे। पुलिस गंभीर घायल पर्वतराज मीणा व रोहित मीणा को केकड़ी जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर पर्वतराज मीणा की हालत गंभीर बनी हुई है। मामले में पुलिस ने पर्वतराज मीणा की रिपोर्ट पर भंवर सिंह, प्रताप सिंह, मोनू सिंह, बंटी सिंह, राजू गुजर, धनराज उर्फ सिंटू वैष्णव सहित 10 से 12 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बजरी बेल्ट में दबदबे को लेकर बजरी माफियाओं के अलग अलग गुटों में आए दिन संघर्ष होता रहता है, जिससे क्षेत्र में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में अवैध बजरी खनन व परिवहन को रोकने के लिए बनाए गए नाकों पर बड़ी संख्या में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को काम पर लगा रखा है, जो अवैध बजरी परिवहन को रोकने के बजाय बजरी माफियाओं के गुटों से साठगांठ कर माफियाओं के गुटों में शामिल हो गए हैं तथा लड़ाई झगड़ा करने पर आमदा रहते हैं। पुलिस द्वारा नाके पर कार्यरत कर्मियों की आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच नहीं की जाती है, जिससे नाके पर आपराधिक प्रवृत्तियों से जुड़े बदमाश लगातार शामिल होकर अपने गुटों के वाहनों को बिना जांच पड़ताल के निकाल देते हैं। वहीं बिना रॉयल्टी कटा कर गुजर रहे अन्य वाहन चालकों के साथ बुरी तरह से मारपीट करते हैं, जिससे क्षेत्र की कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ रही है। नमस्कार दोस्तों, अब आपके केकड़ी शहर में खुल चुका है श्री सांवरिया वाटर सप्लायर।
गर्मी के मौसम में अब शुद्ध प्यूरीफायर पानी के लिए नहीं होना पड़ेगा परेशान। अब आपके व्यावसायिक दुकान, मकान और गोदाम हर जगह मिलेगी 100% शुद्ध प्यूरीफाइड आरओ का पानी, जो आपके स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित और ताजगी से भरपूर। दुकान, ऑफिस, घर, शादी समारोह, पार्टियों एवं अन्य कार्यक्रमों के लिए शुद्ध जल की आपूर्ति के लिए संपर्क करें। हमारे यहाँ मिलेगी स्वच्छता और शुद्धता की गारंटी, साथ ही उचित दरों पर पानी की केन उपलब्ध, तेजी समय पर पानी की डिलीवरी। हमारा पता है डोराई का रास्ता, काजीपुरा प्रतापनगर बाईपास, केकड़ी। पुष्कर में जानलेवा हमले में गंभीर रूप से घायल हुए वरिष्ठ अधिवक्ता पुरुषोत्तम जाखेटिया की शुक्रवार को मौत के बाद केकड़ी में अधिवक्ताओं का आक्रोश फूट पड़ा तथा दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर दिया व उपखंड कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी करते हुए उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा व 1 करोड़ की मुआवजा राशि देने की मांग की। वरिष्ठ अधिवक्ता पुरुषोत्तम जाखोटिया की मौत की खबर मिलते ही अधिवक्ता उपखंड कार्यालय के बाहर एकत्रित हो गए तथा न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर दिया व उपखंड कार्यालय के बाहर आकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान अधिवक्ताओं ने सरकार से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने व अधिवक्ता की हत्या करने वाले सभी दोषियों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की। तत्पश्चात उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने बताया कि बार एसोसिएशन पुष्कर के वरिष्ठ अधिवक्ता पुरुषोत्तम जाखेटिया पर गत 2 मार्च की देर रात को डीजे बंद करवाने को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपियों ने जानलेवा हमला कर दिया था, जिसमें गंभीर हालत में अधिवक्ता जाखेटिया को अजमेर जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर इलाज चल रहा था। शुक्रवार को वरिष्ठ अधिवक्ता जाखेटिया ने दम तोड़ दिया, जिससे पूरे अधिवक्ता समुदाय में गमगीन माहौल है तथा आरोपियों के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। ज्ञापन में बताया कि पुलिस द्वारा मामले में स्थिरता बरती जा रही है। घटनाक्रम के बाद काफ़ी समय व्यतीत हो जाने के बाद भी पुलिस द्वारा सभी आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक नहीं की जा सकी। उन्होंने बताया कि अधिवक्ता समुदाय सदैव पीड़ित मानवता की सेवा में लगा रहता है, लेकिन अब उनकी खुद की सुरक्षा खतरे में है। ज्ञापन में बताया कि आए दिन प्रदेश में अधिवक्ताओं पर जानलेवा हमले की घटनाएं हो रही है। ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं होने से आरोपियों के हौसले बुलंद है और अधिवक्ता समुदाय अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। ज्ञापन के माध्यम से अधिवक्ताओं ने पुष्कर में अधिवक्ता पर हुए हमले की उच्च स्तरीय कमेटी से जांच करवाकर सभी आरोपियों को मृत्युदंड की सजा से दंडित करने, मृतक अधिवक्ता के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा देने तथा अतिशीघ्र एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। इस मौके पर बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष शिव प्रसाद पाराशर, महासचिव मुकेश शर्मा, पूर्व बार अध्यक्ष राम अवतार मीणा, वरिष्ठ अधिवक्ता मगनलाल लोधा, हेमंत जैन, चेतन धाबाई, राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, नवल किशोर पारिक, सूर्यकांत दादीच, परवेज नकवी, मोहिंद्र कुमार जोशी, लोकेश शर्मा, सलीम गोरी, हेमेंद्र सिंह, अनुराग पांडे, आसिफ हुसैन, रोडुमल सोलंकी, राम प्रसाद कुमावत, सांवरलाल चौधरी, कुलदीप सिंह गुर्जर, हनुमान प्रसाद शर्मा, अनिल शर्मा, रविशंकर पवार, प्रहलाद चौधरी, बेरू सिंह राठौड़, योगेश कोरवानी, मुरलीधर शर्मा, विजेंद्र पारासर, नरेंद्र जैन आदि मौजूद थे। श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी द्वारा संचालित मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी 2 वर्षीय बीएड करने का स्वर्णिम अवसर। वर्ष 2023-24 के लिए स्नातक अभ्यर्थी जिनके BA किसी भी विषय में जनरल कैटेगरी में 50% व OBC SC ST SBC डिवोर्स विडो 45% अनिवार्य। एडमिशन के लिए आज ही किसी भी मित्र से आवेदन करें। उक्त आवेदन की कॉपी महाविद्यालय में जमा कराएं और दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414004878 व 9214592279 पर कॉल करें। मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी। अजमेर रोड पर स्थित कल्याण कॉलोनी में कल्याणेश्वर महादेव मंदिर में फाग महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन धूमधाम व बड़े हर्षोल्लास के साथ ही किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालुओं ने कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान भोलेनाथ के दरबार को विभिन्न प्रकार के सुंदर मनमोहक फूलों से सजाया गया। कल्याणेश्वर मंडल के सदस्यों ने फाग भजनों की प्रस्तुति देकर
क्षमा बांधा। इस मौके पर कार्यक्रम का शुभारंभ भजन गायक संजय अग्रवाल द्वारा गणपति वंदना से किया गया। फाग के संगीत में भजनों की प्रस्तुति पर महोत्सव परवान पर चढ़ा। भजनों से सभी धर्म प्रेमी भाव विभोर होकर नृत्य करने लगे। इस मौके पर आयोजन मंडल के सदस्य रघुवीर प्रसाद सैनी, मनमोहन उपाध्याय, दिनेश कुमार जोशी, देवेंद्र मुंदड़ा, मनोहर लाल पांचाल, संतोष व्यास, महेश शर्मा, मनोज दादीच, लोकेश कुमार भट्ट, भंवरलाल नामा, बद्रीलाल चौधरी एवं महिला मंडल सदस्य चंद्रकांता सैनी, जमुना जाट, विजयलक्ष्मी जोशी, रेखा गुप्ता, रेखा आचार्य, सदा कंवर जाट, विजंती माला आदि ने सहयोग प्रदान किया। श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी द्वारा संचालित मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी 2 वर्षीय बीएड करने का स्वर्णिम अवसर। वर्ष 2023-24 के लिए स्नातक अभ्यर्थी जिनके बीए एमए किसी भी विषय में जनरल कैटेगरी में 50% व ओबीसी एससी एसटी एसबीसी डिवोर्स विडो 45% अनिवार्य। एडमिशन के लिए आज ही किसी भी मित्र से आवेदन करें। उक्त आवेदन की कॉपी महाविद्यालय में जमा कराएं और दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414004878 व 9214592279 पर कॉल करें। मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी। श्री जैन श्वेतांबर खतरगच्छ संघ के तत्वाधान में शुक्रवार को बघेरा रोड पर स्थित दादाबाड़ी में स्थित श्री जैन कुशल गुरुदेव की प्रतिमा के परिकर की प्रतिष्ठा खतरगच्छ गच्चाचार्य श्री झीन पीयूष सागर सुरीश्वर महाराज आदि ठाणा 12 साध्वी भाग्ययशा श्रीजी महारासा आदि ठाणा 4 साध्वी प्रियंकरा श्रीजी महारासा आदि ठाणा 6 साध्वी मर्गावती श्रीजी महारासा आदि ठाणा 3 साध्वी मंजुला श्रीजी महारासा आदि ठाणा 4 एवं साध्वी सौम्या प्रभा श्रीजी महारासा आदि ठाणा 4 के पावन सानिध्य में संपन्न हुआ। खाजरोद मध्य प्रदेश के विधिकारक पंकज चोपड़ा ने ओम पुण्यार्कम ओम प्रियतम प्रियतम के स्वर लहरियों के बीच परिकर की प्रतिष्ठा विधि संपन्न कराई। परिकर की प्रतिष्ठा का लाभ ताराचंद, लाभचंद, दीपक कुमार, अमित कुमार धूपिया परिवार व कुशल चंद, शांतिलाल, बंटी विकास व विनीत चूड़िया परिवार ने प्राप्त किया। परिकर की प्रतिष्ठा के दौरान दादाबाड़ी परिसर गुरुदेव की जयकारों से गूंज उठा। उपस्थित जनसमूह ने एक दूसरे को बधाई देकर खुशी का इजहार किया। परिकर की प्रतिष्ठा के बाद कुमकुम के थापे लगाए गए। इस मौके पर दादा गुरुदेव की बड़ी पूजा का आयोजन किया गया। पूजा के दौरान आचार्य पीयूष सागर, सुरेश्वर महाराज, मुनि श्लोक रत्न सागर आदि ने विविध राग में पूजा पढ़ाई व भजन प्रस्तुत कर उपस्थित श्रद्धालुओं को भक्ति रस से सरोवर कर दिया। पूजन के बाद गुरुदेव की आरती का आयोजन किया गया। इस दौरान श्री संघ की ओर से लाभार्थी परिवार के सदस्यों का माल्यार्पण व सोल उड़ाकर बहुमान किया गया। इस मौके पर संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंघवी, मंत्री उमराव उमल मेड़तवाल, राजेंद्र धूपिया, सुरेंद्र लोढ़ा, सुभाष चौड़िया, सुरेंद्र सिंह सिंघवी, भंवरलाल मेड़तवाल, निहाल चंद मेड़तवाल, नीरज लोढ़ा, नवीन ताथीड़, राकेश मेड़तवाल, अंकित मेड़तवाल, दीपक धूपिया, छोटूलाल पालडेचा समेत समाज के कई जने मौजूद रहे। पूजा के बाद दादाबाड़ी परिसर में स्वामी वात्सल्य का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत लसाड़िया की सरपंच गीता देवी गुजर को शुक्रवार को अजमेर जिला मुख्यालय में जिला परिषद पर आयोजित महिला सम्मान समारोह में उनके स्वच्छता अभियान में अतुलनीय योगदान के लिए जिला परिषद अजमेर द्वारा प्रशस्ति पत्र व मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पूर्व किया गया, जिसमें प्रदेश की अग्रणी महिलाओं को सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान अपने संबोधन में सरपंच गुजर ने उपस्थित महिलाओं से अपील की कि वे स्वावलंबी बने और शिक्षित बने, साथ ही सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाए। इस मौके पर सरपंच गुजर ने स्वच्छता अभियान में निभाई गई उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और ग्राम स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों पर प्रकाश डाला। उनके प्रयासों ने न केवल ग्रामवासियों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाई बल्कि अन्य ग्रामों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं।
त्रिवेणी एकेडमी गुड़गांव में अभिभावक सम्मेलन व पुरस्कार वितरण समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर विद्यार्थियों ने नृत्य, संगीत, नाटक, खेल और विज्ञान प्रदर्शनी जैसे विभिन्न कार्यक्रमों में अपनी अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन किया। समारोह में विद्यालय के छात्र छात्राओं, शिक्षकों, अभिभावकों व गणमान्य अतिथियों की उत्साहजनक भागीदारी रही। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि विनीता जैन, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुड़गांव, विशिष्ट अतिथि नीरज चौधरी, सरपंच ग्राम पंचायत गुड़गांव, अध्यक्षता सचिव चंद्र प्रकाश दुबे, एमएलडी मेमोरियल संस्था केकड़ी, अतिथि नरेंद्र कुमार पारिक, प्रधानाचार्य एमएलडी केकड़ी व अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर मां शारदे की वंदना से हुआ। इसके पश्चात अध्यापक जगदीश वर्मा ने स्वागत भाषण दिया। इस मौके पर विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर एक नृत्य, संगीत, नाटक, खेल और विज्ञान प्रदर्शनी का प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यक्रम में वार्षिक उत्सव के दौरान शारीरिक शिक्षक हनुमान मेघवंशी व मनोज रेगर के नेतृत्व में तीरंदाजी प्रतियोगिता और अन्य खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन का आयोजन किया गया। साथ ही राज्य स्तर पर चयनित खिलाड़ियों व विभिन्न कक्षाओं में मेधावी छात्राओं को सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी पुरस्कार व श्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार और अन्य विशेष सम्मान प्रदान किए गए। विशिष्ट अतिथि नीरज चौधरी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर कार्यक्रम के दौरान मंच का संचालन प्रभुलाल बादल द्वारा किया गया। कार्यक्रम में चेतन प्रकाश कटीक, सुरेश कुमार रेगर, मथुरालाल रेगर, कैलाश खारोल, चिंटू कुमावत, बसंती रेगर, पूजा वर्मा, बिंटू कंवर, रेशमा बलाई आदि ने अपना सहयोग प्रदान किया। केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला फार्मेसी कॉलेज। एमएलडी फार्मेसी कॉलेज अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन वर्ष 2023-24 के लिए 12वीं पास विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका। डी फार्मेसी करने के लिए आज ही संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9784334778 व 9462456778।